मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून को जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखाई देता है, एक मोमेंट के लिए ही। मारने वाले और मरने वाले की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा है, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल में भी। पर ना कभी मेरा खून जमा और ना कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं, जो सदियों से मौत से खेलते आ रहे हैं। The dealers in death. दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म का, मेरी रूह का एक हिस्सा बन गए हैं। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों में, रेगिस्तान और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। जलती रेत पर अंधड़ गति से दौड़ते घोड़े, खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती तलवारें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग राजस्थान की एक छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी बताया करती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। पिताजी की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, बल्कि पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। मां की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी इस युग की है, कोका कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के हाथों में, दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को ना कभी उन्होंने समझा और ना कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द को पोंछकर मिटा दिए थे, और मैं ना कभी क्षमा करता हूं और ना किसी तरह की दया। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली वो याद। बचे हुए 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरी यूनिट के गुरखा सैनिकों की खुखरियां, खपच खपच दुश्मनों के सर काटती खुखरियां। गले में लटकते ग्रेनेड की माला से एक एक ग्रेनेड निकालकर फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उन दिनों मैं कैप्टन था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरे फोटो के आगे एक कैप्शन दिया था, द लायन विद ग्रेनेड्स। पीठ पीछे सेना में लोग मुझे ग्रेनेड सिंह कहते हैं। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत के वो लम्हे, जानलेवा खुशी के वो लम्हे। मौत के उन लम्हों का कभी आनंद उठाया है आपने? शायद नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे लम्हे, ऐसे मूवमेंट्स कई बार आते हैं, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। और सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी
किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, ना ही जंग के मैदान में और ना ही कोर्ट मार्शल में, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना और उससे बाहर निकलने की रणनीति अच्छे से आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर एक छलांग लगाता हूं, एक जानलेवा छलांग, एक प्राणघातक छलांग। सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये जानलेवा छलांग, सिर्फ एक बार। हो गया मैं निहत्था। सामने ना कोई दुश्मन ना कोई जंग, दोनों हाथों से तलवारें छीन ली गई। पहली बार दादी के सुनाए हुए किस्से झूठे साबित हुए, बिल्कुल झूठे। पहली बार एक दिल दहला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है उस मरने वाले के साथ। सच क्या उतना ही होता है जो दिखाई दे, जो समझ आए? नहीं, सच हथेली पे उगाया अंगारा होता है, एक धधकता अंगारा। क्या आपने कभी पकड़ा है ऐसे धधकते अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैंने, कर्नल सूरत सिंह ने पकड़ा है ऐसे धधकते अंगारे को एक बार, केवल एक बार।